दोस्तों, आप देख रहे हैं CTV इंडिया न्यूज। हम इस समय उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी विकासखंड विजय ग्राम पंचायत यहाँ गोविंदापुर से। जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे एक विकसित भारत जो संकल्प यात्रा चली है, हर ग्राम पंचायत के ये अंदर ये विकसित भारत जो संकल्प यात्रा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है और ये हर ग्राम पंचायत के अंदर जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जैसा कि आपको दिखाने का प्रयास करते रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे विकसित भारत जो संकल्प यात्रा के अंतर्गत लगातार यहाँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के अंदर विकसित भारत जो संकल्प यात्रा चल रही थी और यहाँ पे हमारे साथ आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे आला अधिकारी और यहाँ पे देखने वाली ये स्थिति है कि जो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि वीरेंद्र भूषण जी हैं हमारे साथ, वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ पे जो है ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी हैं, उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे आला अधिकारी हैं उपस्थित हैं हमारे साथ, यहाँ पे प्रधान संघ के अध्यक्ष महोदय जी वो भी उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है हर ग्राम पंचायत के अंदर चल रही है, अभी तक लमसम कितनी ग्राम पंचायतें हो चुकी है और कितनी ग्राम पंचायतें जो शेष रह गई हैं, वो कब तक यहाँ पे जो है इनका जो है विकसित भारत जो संकल्प यात्रा चल रही है वो कब तक समापन होगा, उनके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो विकसित भारत जो संकल्प यात्रा चल रही है। आइए तो हमारे साथ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। पहले कौन से पद? मैं अध्यक्ष हूँ प्रधान संघ बिजुआ का। हाँ, विकसित भारत जो संकल्प यात्रा चल रही है इसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, क्या उपदेश देना चाहेंगे? उपदेश नहीं, बस यही है कि मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि जब भारतवर्ष अपना शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तब तक हम विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करेंगे और इसके लिए इस देश के 140 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाना होगा। ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है तो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो हमारे साथ यहाँ पे जो है ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जी हैं, आइए इनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। वीरेंद्र भूषण। सर, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है इसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मुझे प्रसन्नता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक नागरिक को शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव पहुंचाने को जिस बेहद कार्यक्रमों में आगे बढ़ाया था, उस कार्यक्रम की प्रति आम नागरिक को जागरूक करने के उद्देश्य से पूरे देश के अंदर जिस अभियान को आगे बढ़ाया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा जन जागरण का अभियान है, वह है विकसित भारत संकल्प यात्रा। जो लोग योजनाओं से वंचित रह गए थे उन लोगों को भी इस योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके, इसके लिए इस योजना का प्रचार प्रसार होना और इस योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का बृहद अभियान का हिस्सा बना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लगातार हर ग्राम पंचायत के अंदर छाया देवी उसको भी ले आए, दूसरी यूनिट मच गई उसका भी अन्नप्राशन का बच्चा ले आए। दोनों बच्चों का अन्नप्राशन मुख्य अतिथि के द्वारा और सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि ये बच्चा अपने घर परिवार अपने पंचायत का है, इसको ताली बजा करके अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। और विशिष्ट अतिथि पिताजी का नाम ऋषि राज, इस बच्चे को भी ले आइए और अन्नप्राशन। इसके बाद में गोद भराई का कार्यक्रम होना है, इसमें लाभार्थी हैं रीता देवी वाइफ ऑफ राजेश, रीता देवी वाइफ ऑफ राजेश और इनसे संबंधित फलाहार की टोकरी। प्रधान जी भी इस सम्मान इस प्रकार से ये मुख्य अतिथि जी के द्वारा विशेष अतिथि के द्वारा ये गोद भराई का कार्यक्रम हो रहा है। सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि तालियां बजाकर अपनी भी सहभागिता सुनिश्चित करें। ये कार्यक्रम के लाभार्थी आप ही के पंचायत से संबंधित हैं और इसके बाद में
चलिए आपको भाई लगाइए आप इधर लगाओ तो दोनों तरफ कितने ले जाइए हमारे प्रधान प्रतिनिधि राकेश पांडे जी, मुख्य अतिथि हमारे पूर्व जिला प्रचारक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और पूर्व जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी ठाकुर प्रसाद गंगवार जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र भूषण जी, मंडल अध्यक्ष मनोज अवस्थी जी, बाकी लोगों का नाम मैं सम्मानित मंच कहकर सभी का, अपने प्रधान साथियों का, माताओं बहनों का, अपने युवा साथियों का, सभी का आज की विकसित भारत संकल्प यात्रा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि जब भारत अपना शताब्दी वर्ष 2047 में मना रहा होगा, तब भारत विकासशील देश से उभरकर विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब भी कोई संकल्प लिया है तो उसको पूरा किया है। जब इस देश में 2014 में प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली और इस देश की गद्दी पर आपके बीच का एक मीठा खाना खाने वाला, धोती कुर्ता पहनने वाला, एक गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ नरेंद्र मोदी, ये जब इस देश खुली सभा में ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसी खाद्यान्न योजना चलाई कि आज कभी भूख की मौत की खबर अब नहीं सुनने को मिलती है। मित्रों, जब हमारा देश 2012-13 में आप जाइए, हमारे देश में आए दिन आतंकवादी घटनाएं हो रही थी। कभी अक्षरधाम के मंदिर पर हमला होता है, कभी राम जन्मभूमि पे हमला होता है, कभी भारत की संसद पे हमला होता है, तो कभी हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई में दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, हजारों लोग मारे जाते हैं। ऐसी जब हमारे होली और दीपावली आती थी तो गाइडलाइन जारी हो जाती थी कि अपने घरों में ही रहकर त्योहार मनाएं। आतंकवादी हमलों के अलर्ट पहले से जारी हो जाया करते थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प लेता है और आतंकवादी पुनः पुलवामा में हमारे पर सोए हुए सैनिकों पर दुस्साहसपूर्ण हमला करते हैं और उनको शहीद कर देते हैं, और पार्थिव शरीर का चक्कर लगाते हुए वो निंदा नहीं करता। हर बार की तरह हमारे देश में प्रधानमंत्री जब आतंकवादी हमला होता था तो निंदा करते थे, एक डोजियर पाकिस्तान को भेजने की बात करते थे, दुनिया की ताकतों को कहते थे कि हमारे साथ तो हमारी मदद करो, पाकिस्तान हमारे पर हमला कर रहा है। लेकिन इस बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक मीठा खाना वाला, हर खाने में चीनी डालने वाला, धोती पहनने वाला, जब देश का प्रधानमंत्री संकल्प लेता है तो इन आतंकवादियों के घरों में दिया जलाने वाला कोई नहीं बचता। हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों का सफाया कर देती है। वो दिन है और एक आज का दिन है। आप अब ये नहीं सुनते कि कहीं आतंकवादी हमला हो रहा है। आज गुंडे माफिया जमीन के अंदर गढ़ चुके हैं। आज हमारी माएँ बहनें सुरक्षित हैं, आज हमारा देश सुरक्षित है, हमारी सीमाएं पहले से सुरक्षित हुई हैं। एक और संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया था। कहते हैं कि आज से 32 वर्ष पूर्व जब वो राम जन्मभूमि में दर्शन करने पहुंचे थे और राम लला की हालत देख से उनसे रहा नहीं गया, और उस वक्त उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं दोबारा जब अयोध्या तभी आऊंगा जब राम लला अपने अयोध्या धाम में विराजमान होंगे। और उन्होंने वो संकल्प भी पूरा किया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जहाँ तक कि
हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं विराजमान होने जा रहे हैं। मैं इस बात की आप सभी शरारतियों को बधाई देता हूं और आप सभी से अपील करता हूं कि जितना भी हो सके हर्षोल्लास के साथ उस दिन को मनाइए, क्योंकि कोई भी पेड़ की पत्तियां हरी भरी तभी दिखती हैं जब जड़ें मजबूत होती हैं। हमारी संस्कृति, हमारे राम, हमारे कृष्ण जी हमारी जड़ें हैं। अगर हमारी जड़ें मजबूत हो रही हैं तो हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सही। मैं एक चीज और कल देख रहा था कि कुछ विपक्षी रामलला के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। मुझे बहुत ही दुख हुआ इस बात का। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, कहते हैं कि कुछ तो खास है हमारे में जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारा डीएनए ऐसा है कि हम कुछ भी भूलते नहीं। हजारों वर्ष पूर्व अगर राम जी पैदा हुए, अगर हमें वो याद हैं तो हमें वो केवट भी याद है जिसने कभी राम की नैया को पार लगाया था। हमें वो शबरी भी याद है जिसके कभी जूठे बेर भगवान राम जी ने खाए थे। हमें वो नल नील सुग्रीव जिन जिन लोगों ने राम काज में हाथ बटाया था, हमें वो सब याद हैं। लेकिन जिन लोगों ने राम के काम में बिगड़ डाला, हम उनको भी नहीं भूले। हम आज भी रावण के पुतला दहन करते हैं। हम आज भी अगर कृष्ण को हम याद करते हैं तो हम कंस को भी याद है। हमें हजारों वर्ष बाद भी बहुत बड़ा मौका इन विपक्षियों ने खोया है। आज जब ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी आ रहा है, इन्होंने जो दुस्साहस किया है, जो पाप किया है, इनके पास बहुत अच्छा मौका था कि इनके पुरखों ने जो राम लला को टेंट में रखने का पाप किया, राम भक्तों पर गोली चलवाई, इनके पास बहुत अच्छा मौका था अपने पापों की धूल को बख्शाने का। लेकिन ये दिन भी आप कभी राम भक्त कभी भूलेंगे नहीं कि तुमने राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तुम तब भी बिगड़ डालने का काम कर रहे थे। इस देश के सनातनी राम के नाम को लेने वाले ये कभी भूल नहीं पाएंगे कि तुमने राम के घर से आया निमंत्रण भी ठुकरा दिया था। क्योंकि तुम जाते या ना जाते वो अलग बात थी, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और खैर उनकी बात छोड़िए, वो तो जिसका जैसी कहते ना, जिसकी रही भावना जैसी, ब्रह्म मुहूर्त देखी दिन तैसी। हम लोगों को बहुत खुशी है, अपार है। आप सभी हम सब मिलकर 22 जनवरी को हर घर दीपावली मनाएंगे और विकसित भारत संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब खड़े रहें। कोई काम ऐसा नहीं बचेगा ना पाए। उनका संकल्प बहुत बड़ा